Class 11 students. Today we are going to discuss this example 3.1. A car is moving along a straight line, say OP in figure 3.1. It moves from O to P in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds. What are the average velocity and average speed of the car in going from O to P and from O to P and back to Q? तो हमें फाइन दिया हुआ है कि ये कार मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में. जो हमने पहले ग्राफ लाइन स्ट्रेट लाइन मोशन देखा था, ओ से पी जा रहा है. इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड्स में ओ से पी जाएगी, फिर रिटर्न फ्रॉम पी से क्यू तक वापस आएगी इन 6 सेकेंड. सो व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम ओ टू पी. तो सबसे पहले ओ से पी तक जाने में कितनी एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज स्पीड है वो फाइंड करना है. सो ओ से पी जो डिस्टेंस है वो 360 मीटर है. तो डिस्टेंस ओ से पी और डिस्टेंस भी सेम रहेगा 360 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहेगा 360 मीटर. हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है. तो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. तो टाइम टेकन दिया 18 सेकेंड. एवरेज वेलोसिटी में जैसे बाहर आता है दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी 360 बाय 18. तो कैलकुलेट करेंगे तो हमको एवरेज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड मिलेगी. नेक्स्ट एवरेज स्पीड इज़ ऑल्सो सेम. टोटल पाथ लेंथ भी सेम रहेगी क्योंकि ओ से पी गया तो सेम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, तो पाथ लेंथ सेम रहेगी 360 मीटर बाय 18 सेकेंड. इसमें भी 20 मीटर पर सेकेंड आएगा. तो इसमें आप नोट करिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल आती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम है और टाइम टेकन तो सेम ही है. दोनों चीज़ें सेम हैं. टाइम टेकन जनरली सेम होता है, डिफरेंस इसमें ही होता है डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ में, पर बोथ आर सेम. सो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इज कमिंग द सेम. ये मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ आर इक्वल. तो सेकेंड पार्ट में हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड ऑफ फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू. ओ से पी जाएगा, फिर पी से क्यू वापस आएगा. तो पी से क्यू कितना डिस्टेंस लगा वो भी फाइंड करना है. तो एवरेज वेलोसिटी बी पार्ट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट लेना है तो क्यू और ओ के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होगा. क्यू और ओ के बीच में मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्यू हमारे सेकेंड पार्ट में क्या किया, ओ से पी गया और पी से फिर क्यू आया. तो फाइनल पॉइंट ये है इसका और इसका डिस्टेंस कितना होगा 240. तो 240 मीटर डिस्प्लेसमेंट लेना है. तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल कितना, ओ से पी गया 18 सेकेंड में, फिर पी से क्यू गया 6 सेकेंड में. तो टोटल टाइम इज़ 18 + 6. सो सॉल्व इट, यू विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड. एवरेज स्पीड फाइंड करना है तो टोटल पाथ लेंथ निकालना है. टोटल डिस्टेंस मतलब ओ से पी कितना डिस्टेंस था 360 मीटर और फिर पी से क्यू डिस्टेंस था 120 मीटर. टोटल डिस्टेंस लेंगे और डिवाइडेड बाय टाइम तो सेम रहेगा, मैंने आपको पहले ही बोला था 18 और +6. Solve it, you will get 20 meter per second. So in this case you are getting different average velocity and average speed because यहाँ पे path length और displacement change हो जा रहा है. एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. और एवरेज स्पीड में टोटल पाथ लेंथ लेते हैं फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट तक किस डिस्टेंस से ट्रैवल होकर गया वो पूरा कैलकुलेट करते हैं टोटल पाथ लेंथ में, इसलिए इसमें डिफरेंस आ जाता है. तो यहाँ पे नोट करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट बिकॉज मोशन इन्वॉल्व्स चेंज इन डायरेक्शन सो दैट द पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है. तो हम पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है इट कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ना, लेस देन तो नहीं हो सकता. डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. दिस शोज दैट स्पीड इज इन जनरल ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. स्पीड जनरली वेलोसिटी से ज़्यादा होती है क्योंकि पाथ लेंथ ज़्यादा होगा या इक्वल होगा. तो स्पीड भी या तो वेलोसिटी के इक्वल होगी या फिर ज़्यादा ही होगी. इफ़ द कार इन एग्जाम्पल 3.1 मूव्स फ्रॉम ओ टू पी एंड कम बैक्स टू ओ. अब ये भी मैं आपको क्लियर किया था पहले, अगर ओ से पी जाता है और फिर पी से वापस ओ पे आ जाता है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो रहेगा सेम टाइम इंटरवल लिया है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट रहेगा वो सेम है. तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 0. तो एवरेज वेलोसिटी विल बी 0 बट एवरेज स्पीड
उसमें क्या होगा, ओ से पी गया तो 360 मीटर, पी से ओ वापस आया तो 360 मीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज हाउ मच, सेम इन 9 इंटरवल में वो आगे गया और पीछे आया। तो एवरेज स्पीड आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ओ से पी यहाँ पे जैसे ओ से पी गया था तो टोटल पाथ लेंथ ओ से पी गया फिर पी से वापस आया तो 360 + 360 हो जाएगा और टाइम टेकन भी 18 + 18 हो जाएगा। तो कैलकुलेट करेंगे हम तो 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। सो एवरेज स्पीड विल बी 20 मीटर पर सेकेंड बट एवरेज वेलोसिटी विल बी 0 then it will go from O to P and P to O। सेम पॉइंट पे वापस आ जाते हैं तो ये याद रखना है कि एवरेज वेलोसिटी हमेशा 0 ही आएगी, दैट इज़ द कंडीशन। नेक्स्ट इसमें है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। दिस न्यूमेरिकल यू सॉल्व इन द नोटबुक एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।